बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मुसलमानों के अंदर एक ऐसा सूफी सिलसिला भी मौजूद है जिनके यहाँ शराब हलाल है और ख़वातीन को हर किस्म का लिबास पहनने की इजाज़त है। जी हाँ, एक है ऐसा सूफी सिलसिला जिसको बिक्ताशी सूफी सिलसिला कहा जाता है, जिसकी बुनियाद खुरासान यानी मौजूदा ईरान के शहर नेशापुर में सन 1248 ईस्वी में पैदा होने वाले हाजी बिक्ताश वली ने रखी थी। हाजी बिक्ताश वली की वफात 92 साल की उम्र में सन 1340 में हुई। बिक्ताशी सिलसिला मारूफ सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी और इस्लामी स्कॉलर और सूफी व फलसफी इब्ने अरबी के नजरियात से मुतासिर है। इब्तिदा में वो दरअसल सुन्नी इस्लाम के अंदर राइज बहुत से सूफी सिलसिलों से मुतासिर थे, ताहम बाद अदा वो शिया नज़रियात से मुतासिर हुए, जिसका इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा सैयदना अली बिन अबी तालिब के साथ उनकी बेपनाह अकीदत से होता है। यही वजह है कि अब माने जाने लगा है कि बिक्ताशिया अहले तशय्यो का एक निज़ाम तसव्वुफ है, जिसे 13वीं सदी ईस्वी में सैयद मोहम्मद बिक्ताश ने मुतारिफ कराया था। बिक्ताश मुगल हुक्मरानों यानी सन 1219 से लेकर 1223 ईस्वी के वक्त वस्ती एशिया छोड़कर अनातोलिया में सल्जूकों के यहाँ पनाह गुज़ीन हो गए थे। इस निज़ाम को देही इलाकों में खूब मकबूलियत मिली। बाद में इसकी दो शाखें फूटी। पहली शाख चलबी है, जिनका दावा है कि वो सैयद बिक्ताश की नस्ल से हैं और बैल और द्रारी यानी शेर की औलाद कहलाते हैं। नीज नसर द नस्ल देही अलवियों के रूहानी रहनुमा भी यही बनते हैं। और दूसरी शाख बाबगान है, जो यवल तरीक़त के पैरोकार हैं और इंतखाबात के जरिए यही अफराद बाज़ाब्ता बिक्ताशी निज़ाम तसव्वुफ के कायद बनते हैं। बिक्ताशियों के यहाँ इब्ने अरबी के नज़रिया वहदतुल वजूद को खास अहमियत हासिल है। नेज़ बिक्ताशिया ने शियई तसव्वुरात व अक़ाइद से भी खूब इस्तिफ़ादा किया है। चुनाचा उनके यहाँ ताज़ीम सैयदना अली, 12 इमाम और मौक़ा करबला की याद में यौम आशूरा मनाने का रिवाज शियत से ही लिया गया है। ये लोग अली बिन अबी तालिब की सालगिरह के तौर पर ईरानियों का कदीम त्यौहार नौरोज भी मनाते हैं। वहदतुल वजूद के नजरिए पर ईमान रखने के साथ बिक्ताशी ये भी समझते हैं कि हकीकत हक मोहम्मद अली में महदूद है और ये तीनों एक ही मुत्तहदा वजूद है। अलबत्ता वो इसे तस्लीस यानी ट्रिनिटी की शक्ल में नहीं मानते। इनके यहाँ ऐसे बहुत से अमाल और रस्म व रिवाज राइज हैं जो दूसरे मज़ाहिब से दरामद किए गए हैं, ताहम वो अपने तमाम अमाल और रस्म रिवाज का माक़िज़ कुरान व सुन्नत और उनसे इस्तिंबात शुदा अहकामात को बतलाते हैं। उनके अकायद को तहरीरी शक्ल नहीं दी गई, इसीलिए रस्म रिवाज और मसाइल वगैरह में आपसी इख्तिलाफ भी पाया जाता है। बिक्ताशी दूसरे सूफिया का भी एहतराम करते हैं। मसलन इब्ने अरबी, इमाम गज़्ज़ाली और जलालुद्दीन रूमी को उनके दरमियान खासा एजाज हासिल है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि बिक्ताशिया असलन एक सूफी फ़िरका है, इसलिए इनके यहाँ दीगर सूफी तहरीकों के असरात पाए जाते हैं। मसलन हर इंसान को एक रूहानी रहनुमा की ज़रूरत है, जिसे बिक्ताशियों के यहाँ बाबा कहा जाता है, और 4 दरवाज़ों यानी शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत से गुजरने का तसव्वुर तसव्वुफ से तासुर का नतीजा है। इनका अकीदा है कि कुरानी आयतों के 2 मफ़हूम होते हैं, एक ज़ाहिरी और दूसरा बातिनी। बातनी मफहूम ज़ाहिरी से बरतर और लाजवाल होता है। इस तसव्वुर का असर उनके फहमे कायनात और इंसानियत में भी मिलता है। यही नजरिया इस्माइली और बातनिया के यहाँ भी मौजूद है। दोस्तों, बिक्ताशी तसव्वुफ में सालिकीन को अपने रूहानी सफर में हकीकत तक पहुंचने के लिए मुतअद्दिद मराहिल या दर्जे तय करना होते हैं। दर्जा अव्वल के सालिकीन आशिक कहलाते हैं। इस मरहले में तसव्वुफ के अमाल शुरू नहीं किए जाते, बल्कि यकगोना निस्बत पैदा होती है। अमाल तसव्वुफ शुरू करने के बाद सालिकीन को मुहिब कहा जाता है। कुछ अरसे बाद मुहिब मजीद हल्फ या कस्में उठाकर दरवेश बन सकता है।
दरवेश के बाद बाबा का मरहला आता है। यही बाबा बिक्ताशी खानकाहों के सरबराह बनाए जाते हैं और इन्हें बैतो इरशाद की इजाजत होती है। बाबा के ऊपर खलीफा बाबा या दादा होते हैं। रिवायात के मुताबिक इन बारे में सबसे बड़ा रुतबा दादा बाबा का होता है और यही रुतबा बिक्ताशी तसव्वुफ में सबसे ऊंचा समझा जाता है। दादा बाबा की अकामत गाह को पेरावरी कहते हैं, जो अनातोली कस्बे में हाजी बिक्ताश में वाक़ सैयद मोहम्मद बिक्ताश के मज़ार में मौजूद है। बिक्ताशी फ़िरक़े पर मुख्तलिफ मजहबी तहरीकों के असरात नुमाया हैं और ये असरात सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है, बल्कि इन पर मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी के भी असरात हैं। बिक्ताशी सूफिया की तहरीरों ने सूफियाना शायरी में भी अपना भरपूर हिस्सा डाला है। बहुत से सूफी सिलसिलों की तरह बिक्ताशियों के बारे में भी ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि वो दीगर इस्लामी फ़िरक़ों के बरक्स इस्लामी क़ानून की मुख्तलिफ तशरीह रखते हैं, जैसा कि इस फ़िरक़े के पैरोकारों को शराब पीने की इजाज़त है और मर्द और औरतों के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। इनके यहाँ खानकाहों का सिलसिला होता है जिनको बिक्ताशी तकिया से मौसूम करते हैं, जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहला असल खानका, दूसरा तनूर खाना और मस्तूरात के रहने की जगह, तीसरा बावर्ची खाना और चौथा मेहमान खाना। बिक्ताशी सूफी सिलसिले की खानकाहें उस्मानी दौरे क़ुबत में बल्कान और ख़ासतौर पर अल्बानिया में खूब फली फूली। हर खानका के शेख को बाबा कहा जाता था, जबकि दरवेशों को मुरीद कहा जाता था और जो खानका के सिलसिले में शामिल होता था उसे मुंतसिब कहा जाता था। 1925 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने दूसरे सिलसिला है तसव्वुफ के साथ बिक्ताशिया पर भी तुर्की में पाबंदी लगा दी थी। अल्बानिया में अब भी सिलसिले के तकिए मौजूद हैं। एक तकिया जबल मखदम काहिरा के एक कुदरती गार में भी है। दोस्तों, बिक्ताशी सिलसिले में कुछ खास अलामात और निशानात इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनके रूहानी अकायद की अक्कासी करते हैं। पहला 12 दर्जों वाली टोपी, जिसे ताजे बिक्ताशिया कहते हैं। ये मखसूस सूफी टोपी 12 इमामों की नुमाइंदगी करती है और इसे बिक्ताशी दरवेश पहनते हैं। सिंजाक़ बिक्ताशिया यानी बिक्ताशी झंडा, ये एक सब्ज रंग का झंडा होता है जिस पर इस्लामी और इरफानी क़िस्म के कलमात तहरीर होते हैं। तीसरा शेर व खुर्शीद यानी शेर और सूरज, ये अलामत हजरत अली की बहादुरी और नूरानियत को जाहिर करती है और कई बिक्ताशी मज़ारात और इमारत पर कुंदा होती है। चौथा तस्बीह, दरवेश खास किस्म की तस्बीह का इस्तेमाल करते हैं जो उनके रूहानी सफर का हिस्सा होती है। पांचवा अलम हक यानी सैयदना अली का अलम। बाद बिक्ताशी दरवेश अपने इज्तिमात में खास अलम परचम यानी परचम उठाते हैं जो उनके रूहानी सिलसिले की अलामत होता है। तकिए यानी खानकाहें या दरगाहें, बिक्ताशी खानकाहों की दीवारों पर अक्सर सूफी शायरी, सैयदना अली की शबीहें और रूहानी तहरीरें लिखी होती हैं। सातवां चांद और तारा और पंजा। चांद और सितारे की अलामत तुर्क सूफी सिलसिलों में आम है, जबकि पंजा यानी हाथ की अलामत पंचतन पाक की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, ये तमाम अलामत बिक्ताशियों के लिए गहरे रूहानी मफहूम रखती हैं और उनके अकायद जैसे तसव्वुफ, वहदतुल वजूद और अहले बैत की मोहब्बत को जाहिर करती हैं। सन 1805 से 1952 तक मिस्र में मोहम्मद अली खानदान के दौरे हुकूमत के दौरान बिक्ताशी तहरीक ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। मौर्रिख अल-जुबरती ने अपनी किताब में लिखा है कि मिस्र में मोहम्मद अली पाशा के इंतहाई करीबी अफराद में अब्दुल्ला बिक्ताश भी शामिल थे, जो बिक्ताश फिरके के एक बड़े मुफस्सिर थे। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि इस सूफी फिरके की इब्तिदा करने वाले हाजी बिक्ताश वली का सल्तनत उस्मानी के साथ गहरा ताल्लुक था, खास तौर पर जानिसार फौज के साथ, जिसे यनी जरीपी कहा जाता है। उनकी ये फौज सदियों तक उस्मानी फौज में बतौर हमला आवर दस्ता शामिल रही। सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदाई कहानियों में ये रकम है कि उस्मानी सुल्तान औरहान गाजी ने हाजी बिक्ताश वली की शोहरत सुनी तो वो अपने चंद सिपाहियों के साथ उनसे दुआ लेने गए। बिक्ताश वली ने उनसे मुलाकात की, उनके लिए दुआ की और उन्हें एक अलम दिया जिस पर जुल्फ़िकार बनी हुई थी। जुल्फ़िकार जो कि सैयदना अली की तलवार है। उस दिन से जानिसारों का ताल्लुक शेख बिक्ताश वली से और बाद में उनके सूफी सिलसिले से हो गया। जानिसार फौज बुनियादी तौर पर जंगों में मारे गए ईसाइयों के लावारिस बच्चों पर मुश्तमिल थी, जिसे यनचरी कहा जाता था। इन्हें मजहबी तालीम दी जाती थी। बाद में बिक्ताशी फिरके के तहत इन जानिसारों ने अपनी मजहबी तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल अजीज शिनावी अपनी किताब उस्मानी रियासत हिस्सा अव्वल में लिखते हैं कि जानिसार बिक्ताशी सिलसिले से मजबूती से वाबस्ता थे और अपने शयूख की मुकम्मल अतात करते थे और ये अतात वफादारी के इंतहाई दर्जे तक पहुंची हुई थी। इसलिए जानिसारों को बाज़ औक़ात बिक्ताशी सिपाही भी कहा जाता था। दोस्तों, दर हकीकत बिक्ताशी सिलसिले को जो सियासी अहमियत हासिल थी उसकी वजह जानिसारों के साथ उसके ताल्लुकात थे, जो इस सिलसिले के शयूख को अपना इमाम समझते थे।
सन 1340 ईस्वी में हाजी बिक्ताश वली की मौत के बाद बिक्ताशी सिलसिला और जानिसारों के दरमियान का ताल्लुक सन 1825 तक बहुत करीबी रहा। जब जानिसारों की कुव्वत इस कदर बढ़ गई कि इख्तिदार की बागडोर पर काबिज हो गए और जिसे चाहते उसे मुकर्रर करते और जिसे चाहते उसे माजूल कर देते, तो उस्मानी सुल्तान महमूद दोयम ने जानिसार दस्ते को खत्म कर दिया। बिक्ताशी तहरीक की क़यादत सन 1935 ईस्वी में उस वक्त अल्बानिया मुंतकिल हो गई जब तुर्की में तमाम सूफी फ़िरक़ों को जदीद तुर्क रियासत के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तहलील कर दिया, जैसा कि हम आपको बताए हैं। उस दिन से लेकर आज तक बिक्ताशी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर अफराद बुनियादी तौर पर अल्बानिया में मुक़ीम है, जहाँ उनका एक आलमी मरकज़ भी है। उसके अलावा इस मजहबी गिरोह के पैरोकार तुर्की, यूनान, ईरान, अमेरिका और दीगर ममालिक में भी मौजूद हैं। अल्बानिया की आबादी तकरीबन 27 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस आबादी में लगभग 50% मुसलमान हैं, जबकि बाकी का ताल्लुक कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और दीगर छोटे मजहबी फिरकों से है। ये मुल्क अपनी मजहबी आहंगी और पुरअमन बकाए बाहिमी के लिए जाना जाता है। मुल्क में सन 2023 में होने वाली मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक बिक्ताशी मुल्क की मुस्लिम आबादी का तकरीबन 10% है। वो सुन्नी मुसलमानों, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक मसीहों के बाद अल्बानिया में चौथा बड़ा मजहबी ग्रुप है। अल्बानिया के वजीर आजम एडी रामा ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत मुल्क के दारुल हुकूमत तेहराना की हुदूद के अंदर सूफी फिरके बिक्ताशी के लिए एक छोटी सी खुद मुख्तार रियासत कायम करने का इरादा रखती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हाल ही में अमरीका में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास के दौरान अल्बानिया के वजीर आजम एडी रामा ने पहली बार इस मंसूबे से मुताल्लिक मुख्तसरन अपना ख्याल पेश किया है। अल्बानिया के वजीर आजम का मजीद कहना था कि हमारा मकसद दारुल हुकूमत तेहराना में पहले से मौजूद बिक्ताशी सेंटर को एतदाल पसंदी, रवादारी और पुरअमन बकाए बाहिमी के नए मरकज के तौर पर एक खुद मुख्तार रियासत में तब्दील करने की हिमायत करना है। उन्होंने मजीद कहा कि इस नई रियासत का मकसद इस्लाम के कैसे रवादारी पर मबनी वर्जन को फरोग देना है, जिस पर अल्बानिया के अवाम फख्र महसूस कर सके। हमें मजहबी रवादारी के इस खजाने का ख्याल रखना चाहिए और हमें इसे कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। इस मौके पर वजीर आजम एडी रामा ने तस्लीम किया कि मुल्क के दारुल हुकूमत तेहराना में खुद मुख्तार इस्लामी रियासत बनाने में अभी कुछ वक्त लगेगा। ये मंसूबा पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि शायद सब कहें कि ये आदमी पागल है। वो मेरे बारे में पहले भी ऐसा कई बार कह चुके हैं, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं, चाहे मैं पागल हूं या ना हूं। अहम बात अच्छाई के लिए कोशिश करना है। दूसरी जानिब तेहराना में बसने वाले बिक्ताशी बरादरी ने वजीर आजम के बयान को खुश आइन करार देते हुए अपने एक बयान में कहा है कि बिक्ताशी बरादरी को खुद मुख्तार बनाने का फैसला एक मुनक़सिब दुनिया में शामियत, मजहबी हमआहंगी और मुकालमे की इक़दार को फ़रोग़ देने में एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद कानूनी माहिरीन की एक टीम अब एक ऐसे मुसव्वदा कानून पर काम कर रही है जो अल्बानिया के अंदर नई रियासत की खुद मुख्तार हैसियत की वजाहत करेगा। इस मुसव्वदा कानून की पार्लियामेंट से तौसीक़ की जरूरत होगी। याद रहे कि अल्बानिया में फिल वक्त सोशलिस्ट पार्टी बरसरे इख्तिदार है। ताहम अभी ये वाज़ह नहीं है कि अल्बानिया के अलावा कोई ऐसा मुल्क है जो कि बिक्ताशियों की इस मुजव्वज़ा खुद मुख्तार रियासत को तस्लीम करने पर रज़ामंद होगा। बिक्ताशियों की रियासत मसीहों के वेटिकन सिटी की तरह एक खुद मुख्तार इनक्लेव होगा और ये तिराना शहर के 5 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल इलाके को कंट्रोल करेगा। रिपोर्ट में ये इंदिया दिया गया है कि ये मुल्क शराब की इजाज़त देगा और ख़वातीन को जो वो पहनना चाहें उन्हें पहनने की इजाज़त होगी और किसी के तर्ज़ ज़िंदगी पर कोई उसूल नाफिज नहीं किए जाएंगे। बिक्ताशी सरबरा एडमंड ब्राहिमा अपने पैरोकारों में बाबा मंदी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वो किस तरह 24 एकड़ इरादी पर हुकूमत करने का इरादा रखते हैं, जिसे अल्बानिया अपनी इंतजामिया, पासपोर्ट और सरहदों के साथ एक खुद मुख्तार रियासत में तब्दील करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि इस रियासत में तमाम फैसले प्यार और मेहरबानी के साथ किए जाएंगे। 65 साल बाबा मंदी एक साबिक अल्बानवी फौजी अफसर हैं। बिक्ताशियों में उनका सरकारी टाइटल इज्जत माब हज्जी दे बाबा है और फिल वक्त वो बिक्ताशी सिलसिले के सुप्रीम लीडर हैं। तेहराना में बिक्ताशी वर्ल्ड सेंटर में एक गुंबद नुमा हॉल है जो इबादत और इज्तिमा के लिए है। यहाँ तारीखी हवालों से भरा एक म्यूजियम है, एक क्लिनिक, एक आर्काइव और बाबा मंदी के इंतजामी दफातर हैं। बाबा मंदी ने अल्बानिया में बिक्ताशी रियासत के क़याम के मंसूबे को एक मौज़ा करार दिया और उम्मीद जाहिर की है कि अगर पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के मंसूबे की मंजूरी दे दी तो अमरीका और दीगर मगरबी ताकतें उनके मुल्क की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लेंगी। उन्होंने कहा है कि हम एक रियासत के मुस्तहिक़ हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो इस्लाम के बारे में सच कहते हैं और इसे सियासत से नहीं मिलाते। उन्होंने मजीद कहा कि नई रियासत को एक छोटी इंटेलिजेंस सर्विस की जरूरत हो सकती है क्योंकि हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हमारे पास फौज, सरहदी मुहाफ़िज़ी अदालतें नहीं होगी।
اگر یہ منصوبہ البانیہ کی پارلیمان سے منظور ہو جاتا ہے تو بگتاش دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست بن جائے گی، جس کا رقبہ 0.44 مربع کلومیٹر یا 10 ہیکٹر یعنی 24 ایکڑ پر محیط ہوگا، اور یہ ویٹیکن سٹی کے حجم کا محض 1/4 ہے۔ دوسری طرف پین البانوی مسلم تنظیم نے وزیر اعظم ایڈی راما کے اپنے ملک کے اندر ویٹیکن ماڈل کی طرح کے ایک چھوٹی خود مختار اسلامی ریاست کے قیام کے منصوبے پر سخت تنقید کی ہے۔ البانوی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم نے وزیر اعظم ایڈی کے منصوبے کو مذہبی ہم آہنگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف قرار دیا ہے۔